हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? हम कल जब मैंने आपका बिजनेस चेक किया, मैं हैरान रह गया। कोई 2 गुना पे, कोई 3 गुना पे, कोई 4 गुना बिजनेस करके बैठा है पिछले महीने से 10 तारीख तक। तो आपका बिजनेस, आपका जो पैटर्न है, आपका जो लॉक इन है, आपका जो सेल है, वो मुझे बता रहा है कि आप कितने एक्साइटेड हो। इंडस्ट्री भी थोड़ी सी इस वक्त हम पे नजर गड़ा के बैठी है और मेरा मानना है कि 3 जून को हम कुछ ऐसा करेंगे कि इंडस्ट्री को एक नई राह मिलेगी। और हमने पहले भी किया है, हमने हमेशा एक चीज में फोकस किया। 2016 से पहले इंडस्ट्री में प्राइस को लेके कोई डिस्कशन नहीं था, राइट प्राइसिंग को लेके, वैल्यू फॉर मनी के लेके कोई डिस्कशन नहीं था। हमने उसको शुरू किया तो हमने उसको एस्टेब्लिश किया। आज चाहे कोई भी कंपनी आ रही है या पुरानी कंपनियां भी हैं, कोई रेट कम कर रही है, कोई बिजनेस प्लान बदल रहा है, कोई अपना नए प्रोडक्ट्स राइट प्राइस पे लेके आ रहा है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमने वैल्यू फॉर मनी एक कॉन्सेप्ट को पिछले 6 सालों में बिल्ड कर दिया इस इंडस्ट्री के अंदर। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट प्राइस नाउ। तो ये एक बड़ा चेंज, जो हम कहते थे ना इंडस्ट्री बदल देंगे हम, तो कई लोगों को लगता है बदली नहीं बदली, बातें थी बातें नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने इंडस्ट्री को 6 साल में बदला। एवरी सिंगल कंपनी इज टॉकिंग अबाउट प्राइस नाउ। तो ये बदलाव 2016 के बाद आया और इसे शुरू करने वाले लोग, इस रिवोल्यूशन को शुरू करने वाले लोग आप थे। ओके लाइफ केयर का एक एक डायरेक्ट सेलर, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक लीडर था और यहाँ पे आपने सक्सेसफुली इस बदलाव को एस्टेब्लिश किया और मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूंगा सदा, क्योंकि एक सपना मैंने देखा था इस इंडस्ट्री को सही कीमत पे लेके आने का, राइट प्राइस पे लेके आने का। उस सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत आपने की, जो लड़ाई आपने लड़ी, वो काबिले तारीफ थी। और फिर मैं दूसरी चीज पे बात करने वाला हूं। दुनिया भर की लैग्स फैलाने वाले बिजनेस, साइड मेंटेनेंस के नाम पे लोगों के घर गोडाउन ना बने, बल्क सेल ना हो, इसके ऊपर हमने दूसरा बदलाव पे बात की कि लोगों के घर गोडाउन नहीं बनने चाहिए, बल्क सेल नहीं होनी चाहिए, रैंक नहीं खेला जाना चाहिए, जिसके ऊपर हमने बात की। और आज आप देखेंगे ना, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। भले ही इसे लोग अपना नहीं रहे हो, लेकिन बिजनेस करने के लिए बातें सभी वही कर रहे हैं जो हमने की थी। और ये भी एक बड़ा बदलाव है कि आज इंडस्ट्री उस बारे में बात कर रही है कि लोगों के घर गोदाम नहीं होने चाहिए, बल्क सेल नहीं होनी चाहिए, रैंक के नाम पे ये नहीं होना चाहिए, साइड मेंटेनेंस नहीं होनी चाहिए, कार फंड साथ में जाना चाहिए, हाउस फंड साथ में जाना चाहिए। ये सारे बदलाव आप लोग लेके आए। ये दूसरा बदलाव था जो इंडस्ट्री में आया। तीसरा बदलाव जो आप इस इंडस्ट्री में लेके आए वो था कार से पहले घर का कॉन्सेप्ट। आपसे पहले किसी ने कहा ही नहीं था, सब कार 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 कार। हम वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने कहा था भैया घर से पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, कार नहीं होनी चाहिए, कार से पहले घर लो। ये एक बड़ा बदलाव था जो आप लोग लेके आए। पैकेजिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आपने हर जगह पे, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो, प्राइस हो, हर जगह पे आपने इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। और 3 जून इस इंडस्ट्री को एक और दिशा देने जा रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग का मूल मंत्र, मूल स्तंभ दो ही चीजों पे टिका है। डायरेक्ट सेलिंग दो ही चीजों पे टिकी है। डायरेक्ट सेलिंग के दो ही पिलर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक उसका कस्टमर और दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि डायरेक्ट सेलर। दो के ऊपर ये पूरी इंडस्ट्री चलती है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री दो ही चीजों पे चलती है। एक कस्टमर, कस्टमर खुश होना चाहिए, हैप्पी कस्टमर, कस्टमर खुश होना चाहिए, उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलना चाहिए। वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने 5 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के बदले में एक प्रोडक्ट को रिकमेंड करना शुरू किया था, एक प्रोडक्ट पे बात करनी शुरू की थी। हार्ट के लिए हार्ट केयर, हार्ट फ्यूल, लिवर के लिए लिवर फ्यूल, ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूल, डायबिटीज के लिए मधुमेह। आप जितने भी देखेंगे तो आपको ये बड़ी खुशी होगी कि आप ट्रेंड सेटर रहे हैं, आप बदलाव लेके आए हैं। 5 प्रोडक्ट नहीं लगाने पड़े, एक। यानी कि कस्टमर कैसे खुश हो, कस्टमर को कैसे ज्यादा सुविधाएं मिले, कस्टमर को कैसे ज्यादा बेनिफिट मिले, कस्टमर को कैसे वैल्यू फॉर मनी मिले, कस्टमर को कैसे ज्यादा प्रोडक्ट यूजफुल मिले। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी होना चाहिए, यूजफुल भी होना चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली कंपनी भी होनी चाहिए, चाहे वो कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी, प्राइस, पैकेजिंग, क्वालिटी, रिजल्ट्स, एवरीथिंग। क्योंकि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बना हुआ प्रोडक्ट कस्टमर को हमेशा
अच्छा लगता है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट कस्टमर को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो आपकी पहली जो अच्छी ताकत है वो एक कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग बगैर कस्टमर के कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें रिटेलिंग एक फीचर है, इसमें कस्टमर एम्पावरमेंट एक फीचर है, इसमें कंपनी टू कंज्यूमर का एक कॉन्सेप्ट है, जहां कंपनी से सीधा कंज्यूमर को जाता है। तो कंज्यूमर को कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने चाहिए, वो कंसिस्टेंसी के रूप में मिलते हैं, वो राइट प्राइस के रूप में मिलते हैं, वो गुड क्वालिटी बेटर क्वालिटी के रूप में मिलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज योर कस्टमर। आपका कस्टमर कितना हैप्पी है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपके प्रोडक्ट को यूज करके आपका कस्टमर कितना खुश है। आपका कस्टमर अगर रिपीट आपके पास आता है तो इससे बड़ी ताकत आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। तो पहला जो पिलर है डायरेक्ट सेलिंग का, दैट इज हमने बहुत अच्छे से अपने कस्टमर को खुश रखा है। और मैं प्राउड के साथ कहता हूं, हमारा एक एक डायरेक्ट सेलर, हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर की परवाह करता है, उसे बेस्ट टू बेस्ट ऑफर देने की कोशिश करता है, उसे बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश करता है, उसे राइट रिकमेंडेशन देता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, राइट प्रैक्टिसेस करता है, एथिकल। मैं हमेशा कहता हूं बोल देने से कोई कंपनी एथिकल नहीं हो जाती। बातें सब अच्छी करते हैं, कोई भी आदमी बातों से ना सिर्फ अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है। मैं अक्सर ये चीज कहता हूं कि सब लोग, जितने लोगों को आप सुनेंगे, जितनी कंपनी वालों को आप सुनेंगे, जितने लीडर्स को आप सुनेंगे, सब बातें बहुत अच्छी करते हैं, जैसे उनसे अच्छा कोई नहीं है। मैं भी बहुत अच्छी बातें करता हूं, कोई दूसरे कंपनी चला रहा है वो भी बहुत अच्छी बातें करेगा, कोई तीसरा चला रहा है वो भी, हमारे लीडर भी बहुत अच्छी बातें करेंगे, दूसरी कंपनी के लीडर भी बहुत अच्छी बातें करेंगे, तीसरी कंपनी। मैं कहता हूं बातों से तय नहीं होगा कौन अच्छा कौन बुरा है, प्रैक्टिसेस किसकी सही है, किसका प्राइस सही है, किसकी पैकिंग सही है, किसकी क्वालिटी सही है, कौन कस्टमर को ज्यादा खुश करता है, कौन किसका प्रोडक्ट कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई करता है, किसकी कंपनी में वो बातें जो वो बोल रहा है वो अपनाई भी जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो सिर्फ बोलने की बातें हैं, चाहे वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने सबसे पहले कहा, कस्टमर एम्पावरमेंट, कस्टमर खुश होना चाहिए। तो हमने पहला जो पिलर है वो पहले फोकस किया कि कस्टमर खुश होना चाहिए। साहब अगर कस्टमर खुश है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है। आप ई कॉमर्स से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप ट्रेडिशनल मार्केट वाले हैं प्रोडक्ट बेचने वाले, या डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाते हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या ट्रेडिशनल किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या ई कॉमर्स के जरिए आप अपना माल बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कस्टमर को इससे कोई लेना देना नहीं। कस्टमर को एक चीज से फर्क पड़ता है, क्या उसे वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। अगर उसे वैल्यू फॉर मनी मिल रही है ना, तो कस्टमर आपका है और हमेशा आपका रहेगा। हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हमारा कस्टमर हमारा रहे, उसको ऐसा प्रोडक्ट दें कि उसे वो बार बार खरीदे। और यही कारण है कि हम मोर देन 80% जो बिजनेस करते हैं वो रीपरचेज बिजनेस होता है। तो ये हमारी ताकत है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर दूसरा पिलर हमारा है, डायरेक्ट सेलिंग यानी डिस्ट्रीब्यूटर। डायरेक्ट सेलिंग और कुछ दो ही पिलर पे टिकी हुई सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट सेलर अगर सक्सेसफुल है तो आपकी कंपनी सक्सेसफुल है, कस्टमर अगर हैप्पी है तो आपकी कंपनी सक्सेसफुल है। कस्टमर हैप्पी और डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुल, एक ही मंत्र है ओके लाइफ केयर का, हैप्पी कस्टमर सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। यही मंत्र के इर्द गिर्द ये कंपनी चलती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर में हमेशा कहता हूं पहला बायर कौन बनता है, पहला बायर यहां पे इस इंडस्ट्री में कौन है। एक डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है, फिर वो माल बेचता है, रिटेल करता है। तो जब वो खरीद रहा है, अगर उसे खरीद ही वाजिब रेट पे नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल प्रॉफिट कैसे कमाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा तो उसका सर्वाइवल कैसे बनेगा। क्या सिर्फ टीम बना के उसी के बिजनेस से, क्या आप रिटेल प्रॉफिट से भी कुछ कमा पा रहे हैं। तो पहली चीज ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर राइट प्राइस पे खरीदेगा तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट प्राइस पे अगर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा तो वो रिटेल प्रॉफिट ज्यादा बना पाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर को जो चीज चाहिए वो चाहिए रिस्पेक्ट चाहिए, मान सम्मान चाहिए, वो उसको अपनापन चाहिए, उसके साथ आप अच्छे बुरे समय में खड़े होने वाले होने चाहिए। वो दूसरी चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आज बहुत अच्छा है, कल उसकी टीमें इधर से उधर कर देंगे, कल वो आपसे नाराज हो गया तो आपकी टीमें किसी और को दे देंगे, कल उसने काम करना बंद कर दिया तो आप उसकी आईडी को
किसी और को पकड़ा देंगे। अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है ना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर कभी उससे हैप्पी नहीं रह सकता, उसका डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इंपॉर्टेंट दूसरा पिलर का भी उतना ही है। जितना कस्टमर को खुश रखना इंपॉर्टेंट है ना बिजनेस के अंदर, उतना ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर को खुश रखना है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप क्या करते हैं? क्या उसको रैंक के नाम पे, साइड मेंटेनेंस के नाम पे जो उसका पे आउट बनता है वो वापस तो नहीं लग जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं उसका पे आउट वापस वहीं तो नहीं लग जाता है अपना पे आउट मेंटेन करने के लिए, अपना पे आउट लेने के लिए, वो साइड मेंटेनेंस के नाम पे, सेल्फ परचेज की कंडीशन के नाम पे वो तो नहीं होता है। क्या आप राइट एजुकेशन देते हैं? क्या आप उसे सही में एम्पावर्ड करना चाहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुल बने, क्योंकि जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा आपकी कंपनी कभी भी बड़ी कंपनी नहीं बन पाएगी, आपकी कंपनी कभी भी सक्सेसफुल कंपनी नहीं बन पाएगी। तो दूसरा जो आपका फोकस होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो होना चाहिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर। आपका डिस्ट्रीब्यूटर कितना आप एम्पावर कर सकते हो, उसे कितना सक्सेसफुल बना सकते हो। तो उसके लिए हमने कंडीशंस, हमने फर्स्ट परचेज भी कंपलसरी नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ आपकी आईडी लगी, आपने केवाईसी किया, आपकी आईडी ग्रीन हो गई, आपकी आईडी एक्टिव हो गई। अब जितना आप सेल करेंगे उतना आप कमीशन ले लेंगे। तो पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कोई रैंक नहीं रखा कि रैंक के नाम पे आपका घर गोडाउन बन जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने की कि आपके यहाँ रैंक ही नहीं है, जिसके कारण लोग रैंक, आप ये बन जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये बन जाएंगे तो ये हो जाएगा। कुछ बनने से कुछ नहीं होगा। अगले महीने धंधा आएगा तो पैसा आएगा, अगले महीने बिजनेस ही नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। आप जो मर्जी बन जाए, आप तूफान बन जाए, मतलब आप लीजेंड बन जाए, आप एम्बेसडर बन जाए, आप डायमंड बन जाए, आप गोल्ड बन जाए, प्लेटिनम बन जाए, आप यूनिवर्स बन जाए, जब तक अगले महीने सेल नहीं आएगी तब तक अगले महीने पे आउट नहीं आएगा। पे आउट आता है पूरे का पूरा किस चीज से? आपकी सेल से। तो जब सेल से आना है तो वहां पे भी हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही तरीके से हमने कोई ऐसा रैंक ही नहीं दिया, हमने कोई ऐसा प्लान ही डिजाइन नहीं किया जहां साइड मेंटेन करना कंपलसरी हो, क्योंकि वो नहीं करोगे तो आपका इस टीम का पे आउट नहीं आएगा। ऐसा हमने कुछ नहीं किया। हमने सिंप्लीफाई किया, कितना आसानी से उसे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, कितना आसानी से आप उसे लेके जा सकते हैं, हमने उसको डिजाइन किया। उसके बाद मैं हमेशा कहता हूं वक्त के साथ साथ आपको डायरेक्ट सेलर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये वो शख्स है जिसका घर आपसे चलता है, आपकी कंपनी से चलता है। आपकी कंपनी, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड, ये टैगलाइन हमने 2016 में बोली थी। तब हमने कहा था कि 2 लाख का जनरेशन प्लान होना चाहिए, आपका कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, घर गोडाउन नहीं बनना चाहिए, राइट प्राइस होना चाहिए। बहुत सारी बातें जिनको हम घर कार से पहले घर आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे की। तो उसके बाद आज जो मैं कहता हूं, लीडर्स को, डायरेक्ट सेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप कैसे इंपावर कर सकते हैं, इस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। कस्टमर हमारा बहुत खुश हो गया, अब हैप्पी कस्टमर, सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर। तो 3 जून को हमारा जो पूरे का पूरा फोकस ये है कि हमने आज तक इतनी कोशिश की है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सक्सेसफुल बने, बहुत एम्पावर्ड हो, बहुत अच्छा बिजनेस करे, अपना घर चला पाए। उसके साथ में हमारा जो अगला मिशन है 3 जून, वो है कि हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, उसे और ज्यादा इक्विप्ड कैसे कर सकते हैं, उसे और स्पॉट कैसे कर सकते हैं कि वो और बेटर परफॉर्म करे, और बढ़िया बिजनेस करे, और ज्यादा सेल करे, सो दैट वो ज्यादा अर्न कर सके। क्योंकि सेल जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक उसकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी। तो हमारा 3 जून बड़ा सिंपल है साहब, हम एक ही टैगलाइन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मिशन 2025, हैप्पी कस्टमर्स, सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स। एक ही स्लोगन है हमारा, हैप्पी कस्टमर्स, सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसी स्लोगन के साथ, और मिशन 2025 हमने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहे हैं कि हमारा 2025 का मिशन है इंडस्ट्री के सबसे बड़े पे आउट्स हमारी कंपनी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे। और उसके लिए जरूरी है कि सेल बड़ी हो, और सेल बड़ी करने के लिए जरूरी है कि वो सारी चीजें हम करें जो डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के फेवर में जाती हैं। एंड वी आर एब्सोल्युटली रेडी, वी आर एब्सोल्युटली रेडी कि हम एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट करेंगे, एक ऐसा माहौल बनाएंगे, एक ऐसी चीज लेके आएंगे कि हमारे कस्टमर्स, हमारे लॉयल कस्टमर्स, हमारे बनने वाले कस्टमर्स, आगे आने वाले कस्टमर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिस्पेक्ट करें, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जब वो सेल करें तो उनको एक अच्छी अर्निंग मिले। एंड आई थिंक वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर 3rd Jan
3 जून, और इस 3 जून को हम बहुत ही कमाल करने वाले हैं। आप तैयार हैं, हम तैयार हैं, ये इंडस्ट्री तैयार है। इस इंडस्ट्री को भी नई दिशा देनी होगी, इस इंडस्ट्री को भी सही तरीके से लेके जाना पड़ेगा, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट। लग जाइए, आइए मिलके एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, आइए मिलके एक नया आगाज करते हैं। जैसे इंडस्ट्री ने आपको प्राइसिंग पे कॉपी किया, आपको फॉलो किया, एथिक्स पे फॉलो करने की आपकी बातें कॉपी हुई, आपके एथिक्स को फॉलो करने की बातें हुई, की नहीं की वो बात की बात है, पर आज हर इंसान वही बातें कर रहा है। आप मेरे 2016, 17, 18 के वीडियोस उठाइए और उसके बाद में जितने भी लोग आए हैं उनके वीडियोस उठाइए, तो आपको वही बातें मिलेंगी जो मैं बोल रहा था। तो जहां बातें कॉपी हुई हैं, मैं कोशिश करूंगा वो काम भी कॉपी हो और वो लोग उसी चीज को फॉलो भी करें। एंड वी आर हाईली एक्साइटेड। हम जानते हैं हम 3 जून को क्या करने वाले हैं, और ये 3 जून इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने वाली होगी। एंड आई प्रॉमिस, हम 100% अपना डालने जा रहे हैं, हम अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं, क्योंकि 2025 के मिशन पे सपनों से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, सपनों से पीछे कभी नहीं हटा जाता। भले ही कोविड आ गया, भले ही जो मर्जी हो गया, 2025 हमारा एक मिशन है इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पे आउट देना, और उसका आगाज हम 3 जून से करने जा रहे हैं। और हमें मालूम है हमारे हाथ में 24 है, 25 है और 23 का भी कुछ समय बचा हुआ है, तो हम इसे बहुत आसानी से कर जाएंगे। और आप लोग अगर साथ हैं तो ये सफर बहुत शानदार होने वाला है। और मैं जानता हूं आप हर कदम पे, हर फैसले में हमारे साथ हैं, और ये फैसला हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के हक का होने वाला है, ये फैसला हर एक कस्टमर के हक का होने वाला है। और कुछ लोगों को उम्मीद हो गई प्लान बदलेगा, ये बदलेगा, वो बदलेगा। हम प्लान नहीं बदलते, हम मार्केट बदलते हैं। एंड बिलीव मी, 3 जून को सबको समझ में आ जाएगा कि ये बदल डालेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। लग जाइए, छा जाइए। वी ऑल आर हियर टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स। लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।